भारतीय फिल्म जगत के हरफन मौला कलाकार स्वर्गीय किशोर कुमार का 4 अगस्त को जन्मदिन है। इस दिन खंडवा में उनकी समाधि पर देश भर से हजारों की संख्या में उनके प्रशंसक माथा टेकने पहुंचते हैं। किशोर कुमार की अंतिम इच्छा के मुताबिक उनका पार्थिव शरीर मुंबई से खंडवा लाया गया और खंडवा की जन्मभूमि पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनके चाहने वालों ने उसी जगह उनकी समाधि बना दी जो आज तक पूजी जा रही है। भारतीय सिनेमा के सबसे अजीज सितारे किशोर कुमार का आज जन्मदिन है। ये वही मकान है जहां किशोर कुमार का जन्म हुआ। इसी तरह का गौरी कुंज मुंबई में भी है, मगर ये खंडवा का गौरी कुंज है जहां पे किशोर जन्मे। आज इसकी हालत क्या है, किन परिस्थितियों में है, यह हम आपको दिखाना चाहते हैं। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि फिल्मी सितारों के जो पुश्तैनी मकान हैं उनको दिखाया गया था कि किस हालातों में है। राज कपूर और दिलीप कुमार साहब के जो पुश्तैनी मकान हैं पाकिस्तान में, उनको दिखाया गया था, उनको सहेजने की बात की जा रही थी। मगर किशोर कुमार का मकान आज किन हालातों में है हम आपको दिखाते हैं कि देखिए किस तरह से इसकी दरो दीवार जर्जर हो रही है और इसे संरक्षण की, इसे सहेजने की ज़रूरत है। क्या इसे सहेजा जाएगा या नहीं सहेजा जाएगा, ये प्रश्न अभी गर्भ में है, मगर किशोर प्रेमियों का कहना है कि इसे सहेजा जाना चाहिए। किशोर कुमार अक्सर फिल्मों में खंडवा का जिक्र करते थे। कई बार तो उन्होंने फिल्मों में अपने घर का पता भी बताया है, लेकिन किशोर कुमार का पुश्तैनी मकान आज जर्जर हालत में है। घर के अंदर रखा सामान मानो आज भी उनकी प्रतीक्षा कर रहा है। कुछ दिन पहले इसके बिकने की खबर आई थी, लेकिन अमित कुमार ने समाचार पत्रों में नोटिस देकर इस पर विराम लगा दिया। उनके प्रशंसक आज भी इस मकान में किशोर कुमार को तलाशते हैं। किशोर कुमार के प्रेमियों का मानना है कि जब पाकिस्तान में राज कपूर और दिलीप कुमार साहब के पुश्तैनी मकानी को सहेजा जा सकता है, तो फिर किशोर कुमार के इस जर्जर होते मकान को क्यों नहीं। पिछले 45 सालों से यह मकान एक चौकीदार के जिम्मे है। बुजुर्ग हो चुका ये चौकीदार भी इस मकान को एक स्मारक के रूप में देखना चाहता है। साहब, यहाँ उनके माता पिताजी भी रहते थे, उनकी बुआ भी रहती थी। अशोक साहब पहले गए थे बम्बई तो अच्छे जम गए, दादा मुनि के नाम से प्रसिद्ध हो गए, तो फिर दोनों भाइयों को ये साथ में ले गए बम्बई। वह साहब किशोर साहब ने तो गाने बजाए फर्स्ट क्लास। उनका नाम तो हरफन मौला कर दिया था साहब पूरा। ये यहाँ आते थे दोस्त यारों से मिलना करना, हंसी मजाक करना, और 3-4 रोज रहते थे साहब, चले जाते थे। आखिरी समय 87 में भी मिल गए, दिवाली के पहले आए थे, और उनकी इच्छा यही थी कि भाई कुछ दिन अब बम्बई में रहेंगे, कुछ दिन खंडवा में रहेंगे। इतना बोल के गए और कुछ दिन के बाद में खबर है कि साहब अटैक से निकल गए, सब सुनसान हो गया। उनकी इच्छा यही थी कि भाई मैं कहीं पे भी मरूं, हिंदुस्तान या हिंदुस्तान के बाहर, मेरी डेड बॉडी मेरे जन्म कमरे में ला के रखी जाए। मैं द्वारकादास सोनी राजकोट से यहाँ पे 34 साल में पेशेंट बार आया। वो कोई भी पोजीशन हो, जैसे कोरोना के हार्ड पोजीशन में भी मैं प्रतिबंध था, उसके बावजूद भी मैं यहाँ पर आया। और ये मेरा 65वां राउंड है, और मेरे को मेरे ईश्वर है, मेरे भगवान है, बस मैं और कुछ, मेरे को उनके अलावा कुछ दिखता नहीं है। और उनके गीत गाता हूँ, मैं भारत भर में जाता हूँ। क्या होना चाहिए? घर के हालात देख के मेरे को बहुत दुख हुआ, बहुत हालत में आँख में पानी आ गए मेरे को कि ये इतने बड़े हाईएस्ट आर्टिस्ट का इतने ये मकान, ऐसी पोजीशन, जो किशोरदा का जगह है वहाँ पे उस जगह को मंदिर ही बना देना चाहिए, क्योंकि भारत भर में से जो स्थान आते लोग तो वो मंदिर उन किशोरदा को पूछते, तो उनका मंदिर होना चाहिए उस जगह पे। किशोर कुमार का जन्म 4 अगस्त 1929 को खंडवा में हुआ था। उनके पिता शहर के बड़े प्रतिष्ठित वकील थे। अशोक कुमार और अनूप कुमार के बाद किशोर कुमार सबसे छोटे थे। किशोर की स्कूली शिक्षा खंडवा में ही पूरी हुई। उसके बाद उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए इंदौर भेज दिया गया। उनके स्कूल के दोस्त बताते थे कि वो शुरू से ही बड़े चुलबुले थे। स्कूल में डेस्क बजाना, उस पर खड़े होकर नाचना उनका सगल रहा था। पढ़ाई में कमजोर किशोर कुमार टीचर्स की नकल उतारने में भी माहिर थे। उनके दोस्त तो अब नहीं रहे, लेकिन आज की युवा पीढ़ी में भी उनके प्रशंसकों की कमी नहीं है। कुछ तो ऐसे हैं जो किशोर कुमार को भगवान की तरह पूजते हैं और उन्हीं के स्टाइल में जीवन जीते हैं। और हम तो यही कहेंगे कि किशोरदा को चाहना इतनी आसान बात नहीं होती, किशोरदा से प्रेम करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि किशोरदा को अगर प्यार करना है तो उन्हें जीना पड़ेगा, और किशोरदा को जीने के लिए खंडवा आना पड़ेगा। और देखिए हमारे साथ कितने सारे लोग हैं जो खंडवा आए हुए हैं अपने घर छोड़कर। किशोरदा हर एक कलाकार के दिल में जिंदा रहते हैं।
देखिए, किशोर दा के बारे में कहते हैं कि वो कहते हैं ना कि कुछ लोग होते हैं जो यूं ही नहीं होते, और जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जिन्होंने जन्मभूमि को इतना प्रेम किया कि बड़ी बड़ी जितनी भी फिल्में थी, मैं किशोर खंडवे वाला कहते थे कि मेरे मरने के बाद मुझे खंडवा ले जाना, तो और वो आए भी। तो ये तो मिसाल है, मतलब ये एक कलाकार ही नहीं, एक ये ऐसा व्यक्ति है, किशोर कुमार एक ऐसे व्यक्ति थे कि जो मतलब पूरी दुनिया के लिए मिसाल है यार। इतना बड़ा होने के बाद लोग अपना शहर छोड़कर मुंबई चले जाते हैं, और वो मुंबई से कहते थे कि मुझे खंडवा आना है। किशोर कुमार की अंतिम इच्छा थी कि वो खंडवा में आकर बस जाएं, इसलिए वो अक्सर कहा करते थे कि दूध जलेबी खाएंगे और खंडवा में बस जाएंगे। ये जलेबी की दुकान वही है जहां वो अक्सर आकर जलेबी खाया करते थे। आज भी यहां बदस्तूर जलेबी का विक्रय जारी है, और यहाँ के लोग किशोर कुमार के नाम से इस जलेबी को फेमस किए हुए हैं। अक्सर किशोर प्रेमी आते हैं और यहाँ से प्रसाद के रूप में जलेबी खरीद के लेके जाते हैं। आइए हम बताते हैं इस दुकान से जुड़ी हुई और क्या कुछ यादें हैं किशोर की। किशोर दा को खंडवा से बड़ा लगाव था। वो जब भी खंडवा आते थे अपने दोस्तों के साथ शहर की गलियां चौपालों पर गप्पे लड़ाना नहीं भूलते थे। उन्हें जलेबी खाने का बड़ा शौक था। उनकी ज्यादातर महफिल जलेबी की दुकान पर ही सजती थी। वो जब भी खंडवा आते तो आम आदमी की तरह जीवन जीते। उनमें कभी भी एक स्टार होने का घमंड नहीं था। यही वजह है कि उनकी समाधि पर जाने वाले उनके फैन दूध जलेबी का भोग लगाने के बाद ही श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। किशोर कुमार तो अब नहीं रहे, लेकिन ये जलेबी की दुकान आज भी किशोर कुमार के नाम से चल रही है। दुकानदार किशोर कुमार की याद में रोज दूध जलेबी का भोग लगाते हैं। ये किशोर कुमार जी की बहुत पसंदीदा दुकान है। वैसे किशोर कुमार जी को तो मैंने देखा नहीं है, बाकी दादा और पापा बताते हैं कि किशोर कुमार जी बहुत मजाकी टाइप के थे और पहले ये शॉप सिर्फ दूध जलेबी की हुआ करती थी। तो दादाजी के हाथ की उन्हें बहुत जलेबी पसंद थी, तो हमेशा जब भी आते थे यहीं पे बैठते थे और दूध जलेबी खाएंगे, प्यारे खंडवा शहर में बच जाएंगे, यही गाना गाते थे। जो भी किशोर प्रेमी खंडवा आता है वो पहले इस दुकान पे आता है, यहाँ से जलेबी लेता है, जलेबी हम उन्हें खिलाते हैं और वो समाधि पे जाके दूध जलेबी का भोग लगा। किशोर ने 16,000 फिल्मी गाने गाए और उन्हें 8 बार फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। किशोर कुमार मुंबई गए तो थे हीरो बनने, लेकिन वो हीरो के साथ ही महान गायक बन गए। जिद्दी फिल्म से उन्होंने गाना गाने का सफर शुरू किया था। आज भी किशोर दा के कई फैन दूर दूर से उनके समाधि पर साजो सामान के साथ आते हैं और उनके समाधि पर सुरों की श्रद्धांजलि देते हैं। यहाँ पहुंचे एक ऐसे ही किशोर फैन का कहना है कि किशोर कुमार की ये धरती उनके लिए जन्नत है। यहाँ आने के बाद वो अब वापस अपने शहर नहीं जाना चाहते। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं स्वर्ग में आया हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है मैं स्वर्ग में आया हूँ। उनके जो भूमि है खंडवा, वहाँ आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि अब घर पे जाऊँ या नहीं जाऊँ, कि यहीं रुक जाऊँ। ऐसा हो गया, मेरे दिल को ऐसा महसूस हो रहा अंदर से, क्योंकि इतना प्यार और प्रेम ऐसा लोगों का जो देखा हुआ ऐसा मैंने कहीं नहीं देखा। क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ। तानसेन और कबीर के बाद अगर कहीं नगमे गुनगुनाते हैं, गूंजते हैं, तो वो ये है, ये जगह है, ये किशोर कुमार की समाधि है। किशोर कुमार खंडवा में बसना चाहते थे, मगर जीते जी ये हो ना सका। उनकी मौत के बाद जब खबर आई कि वो खंडवा बसना चाहते थे, तो उनके पार्थिव शरीर को खंडवा में लाकर इसी स्थान पर यहाँ पर अंतिम संस्कार किया गया। आज किशोर कुमार के प्रेमी यहाँ आते हैं और अपने उनके गीत जो हैं वो गुनगुना कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। निशात सिद्दीकी, पंजाब केसरी, खंडवा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।